एक्सरसाइज 1.4 देख रहे हैं, क्लास 7 और एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की। ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला है -30 डिवाइडेड बाय 10। ये कैसे होगा? -30 डिवाइडेड बाय 10, इसमें डिवाइड के लिए आप 1/10 लिखते हैं, यानी कि हम कर कैसे रहे हैं इसे। इसका मतलब ये होता है 30 -30 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब होता है कि आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। डिवाइड बाय 10 को हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो ऐसे होगा, और अगर आप इसका ऑपरेंड या ऑपरेटर, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर लिखेंगे तो इस तरीके से होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है? -30 ये आ गया डिवाइडेड बाय 10। डिवाइडेड बाय 10 का मतलब ये होता है कि यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग बाय 1/10। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और यहाँ लिख दूं 1/10, तो डिवीजन, अगर मैं डिवीजन की बात करूं और मल्टीप्लाई में उसको कन्वर्ट करना चाहूं तो बस वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। जैसे आपने देखा डिवीजन में हमने 10 लिखा, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ कन्वर्ट किया, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट किया, सीधा 10 जो है वो नीचे चला गया, 10 1/10 बन गया। और 10 को कैसे लिखेंगे? उल्टा 1/10 करके लिख सकते हैं। -30 इंटू 1/10 पे आ गए। 10 और 10 ये 0 0 ऊपर नीचे कट जाता है, बल्कि 0 और 0 नहीं कटता है, ये इस तरीके से कटता है। -3 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, -30 को, और इसको लिख सकते हैं 10 को 1 इंटू 10। तो क्योंकि 10 कॉमन है, इसको काट सकते हैं। 0 0 नहीं कटता कभी भी, ये 10 और 10 कटते हैं। जैसे 300 बाय 100 है तो 100 बाय 100 कट रहे हैं। अब साइन क्योंकि माइनस आपके पास ऑलरेडी है तो -3 आ जाएगा। डी पे आते हैं, डी वाला, ये 50 बाय डिवाइड बाय -5 है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन दिया था वैसी एक्सप्लेनेशन इसका भी चलेगा। 50 डिवाइड बाय -5 डिवाइडेड, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे ही, तो ये उल्टा कर दीजिए, -1/5 आ जाएगा। -5 इसका उल्टा -1/5, यानी कि आप उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर रहे हैं। -5 के नीचे तो 1 है ना, कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 होता ही है, तो उसको उल्टा कर दिया। अब 50 इंटू -1/5, 50 इंटू -1/5, अब ये 5 से 50 कटेगा। कैसे कटेगा मैं एक बार बता देता हूँ आपको, और उसको थोड़ा जनरलाइज कर लीजिएगा अपने दिमाग में। कैसे होगा देखिए, 50 की 50 है तो इसको मैं 5 इंटू 10 लिख रहा हूँ, 5 इंटू 10, और डिवाइड बाय 5 है, बाकी -1 तो है ही, इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ पर लिया हुआ। तो 5 और 5 ये कट जाएंगे, क्योंकि कटेंगे क्यों? क्योंकि दे आर इक्वल। जो चीज इक्वल ऊपर नीचे है उसको हटा सकते हैं, उसका कम्प्यूटेशन में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। बस यहाँ पर आपका 10 आ गया, क्योंकि आपका यहाँ 10 बचता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से -36 को -9 से डिवाइड करेंगे तो इसको उल्टा कर दीजिए, -1/9 आ जाएगा। माइनस प्लस होता है, और 9 4 से कट जाता है। 9 4 अगर टेबल आप बहुत अच्छे से याद करिए, 9 4 से 36 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से -49 डिवाइड बाय 49, मल्टीप्लिकेशन जैसे ही साइन करेंगे इसको उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि रेसिप्रोकल बना दीजिए इसका। 49 और 49 कट जाएंगे, 49 और 49 इसलिए कट जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है। 49 का साइन नहीं है ये एक्चुअली -1 इंटू 49, -1 इंटू 49, 49 कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस जो है आपका -1 आ जाएगा। ये वाला जो टर्म है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। ये वाला टी में क्या है कि अंदर जो -2 + 1 है इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, -2 और 1 इसको जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। क्योंकि बाहर डिवाइड बाय का साइन है तो उसको उल्टा कर दीजिए, -1/1 हो जाएगा, क्योंकि -1 के नीचे 1 होता है तो 1 उसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा -13 आ जाएगा। अच्छा, 0 डिवाइड बाय -12, 0 इंटू -1/12 हो जाएगा। 0 का किसी से भी डिवाइड करेंगे हमेशा 0 आएगा। नीचे 0 रहेगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, ऊपर 0 रहेगा तो हमेशा 0 आएगा। ये इसके बाद जी का सवाल है, -31 डिवाइड बाय -30 डिवाइड बाय -1। पहले इन दोनों को करेंगे, -30 और बेसिकली ये इज नॉट डिवाइड, ये प्लस है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ये प्लस है, प्लस, ये प्लस साइन है, यहाँ पर भी आपको प्लस साइन है, इसको प्लस कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर 30 और 1 को जोड़ दीजिए, 30 और 1 को जोड़ेंगे 31 आएगा, और माइनस साइन है दोनों के पास तो माइनस आएगा। -31 डिवाइड बाय -31, x बाय x, कोई भी वैल्यू उसी से डिवाइड होती है, x बाय x करेंगे तो ये 1 आएगी, ये 1।
ऐसे ही यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर भी -36 डिवाइड बाई 12 है, यानी कि इंटू 1/12, पहले 12 इंटू 3 कर दीजिए, ये माइनस, क्योंकि 3 आएगा माइनस आगे ये -3 बचेगा, यहाँ पर -3 बच गया, 1/3 है, 3 और 3 कट जाएगा, -1 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पहले इसको अलग से करिए, इसको अलग से करिए, जो आई में -6 + 5, ये आपका -6 + 5, क्योंकि माइनस बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, 5 - 6 1 होता है, 1 आ जाएगा, -2 + 1 इज -1, इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका -1 क्योंकि -1 हमेशा पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए, हमको ये वेरीफाई करना है क्या ये चीज है, क्या ये लागू होती है। हम लोग इसको करके देख लेते हैं। दो हमारे पास पार्ट है, तो हमें वेरीफाई करना है कि क्या आप a डिवाइडेड बाय, यानी कि a डिवाइडेड बाय b + c, क्या ये इक्वल होता है या नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है a डिवाइडेड b और a डिवाइड c। तो आपको सिर्फ सीधा वैल्यू पुट करनी है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे फिर राइट हैंड साइड। हमेशा जब भी वेरीफाई करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लिया जाता है। a 12 है, b -4 है, c 2 है पहले वाले में, और दूसरे वाले में ये नंबर्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a डिवाइडेड बाय b + c, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 4 - 4 + 2, -4 + 2 -2 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय -2 आपका, क्योंकि डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन कर लीजिए और सीधा आप मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई साइन है, तो 2 6 12 और ये -6। इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड साइन है, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए -1/4 कर देंगे, 12 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 12 और 2 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 यहाँ प्लस का साइन है, ये 4 3 12, 3 जाएगा, 3 और -1 -3, तो -3 और 6 LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -6 आ रहा है, यहाँ पर -3 आ रहा है। इस तरीके से B को भी वेरीफाई कर लेंगे, A और B और C रखेंगे, यहाँ पर -10 आएगा, डिवाइड बाय 1 + 1 1 + 1 2 होता है, -10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो -5 आएगा। और यहाँ पर RHS में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए -10 का, मैंने जैसे बताया, कोई भी वैल्यू को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है, तो -10 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको -10 आ जाएगा, -10 और -10 -20, माइनस साइन आएगा और 10 और +10 20। देखिए -5 और -20 ये दोनों इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हम बोलते हैं हेंस वेरीफाइड। अगले में जाएंगे, यहाँ पर एक करके देखेंगे 369 में क्या डिवाइड करेंगे, 369 आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था 1, कोई भी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, कोई वैल्यू दोबारा। अब यहाँ पर आ जाएंगे -75 डिवाइड बाय व्हाट इज -1, -75 डिवाइडेड बाय 75, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर है तो आप यहाँ पर माइनस कोई वैल्यू माइनस में ला सकते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर माइनस लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 75 यहाँ पर आपका 75। अगले में मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, -206 में ऐसी क्या चीज यहाँ पर डिवाइड करेंगे कि 1 आना चाहिए, तो इक्वल वैल्यू x/x, मैंने कहा था x/x = 1। अब क्योंकि यहाँ पर आपको डी में 87 लिखा है, अभी 87 लिख रहा है और यहाँ माइनस है, तो आपको जरूर यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनता है, और क्योंकि सेम वैल्यू है इसलिए 1 लेके आएंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पर ये वैल्यू दी नहीं है, केवल 1 है यहाँ पर, तो किस चीज को डिवाइड करें 1 से कि -87 आ जाए, वही वैल्यू आ जाती है, जो वैल्यू से 1 किसी को भी डिवाइड करें वही वैल्यू वापस आ जाती है। इसी तरीके से -48 डिवाइड बाय 48, यानी कि आपको -48 को डिवाइड करना पड़ेगा 48 से, तभी -1 आएगा, तो इसका उत्तर -48 है जो आपका F। और G में यहाँ पर फिल द ब्लैंक है, तो 20 किससे डिवाइड करेंगे, -2 आ जाएगा। अब माइनस लाना है तो पहले तो यहाँ पर माइनस वैल्यू रहनी चाहिए, तो कौन सी वैल्यू है जो इसको 2 से डिवाइड करती है, वो 10 है। इसी तरीके से यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो 3 आएगा, 1/4 4 3 12, 3 आना चाहिए और माइनस है, इसलिए यहाँ पर 4 के आगे प्लस साइन, ये आपका थर्ड। फोर्थ में आपको 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए भी लिखने हैं, ताकि a डिवाइडेड बाय -3 हो। जैसे एक पेयर है 6/6 और -2, अगर मैं 6 को डिवाइड करूं -2 से, तो ये आता है -3, क्योंकि 2 3 6, 3 6 और माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो माइनस ही बनता है। तो हमें काफी सारे यहाँ पर पेयर दिखते हैं, चाहे आप 12 को डिवाइड करें -4 से -3 आएगा, -15 को डिवाइड करें 5 से -3 आएगा, -9 को डिवाइड करें 3 से -3 आएगा, 9 को डिवाइड करें -3 से -3 आएगा। आप तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं उसको। टेम्परेचर है क्वेश्चन 5 में नून दोपहर का 10 डिग्री 0 से ऊपर। अब ये डिक्रीज कर रहा है 2 डिग्री पर आवर, हर घंटे में 2 डिग्री डिक्रीज कर जाता है मिडनाइट तक।
मतलब रात्रि, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो देखिए इस नंबर 9 पे आइए, शुरू किया इन्होंने 10 डिग्री से, नून, 10 डिग्री अबव जीरो, यानी कि आप यहां पर है, ये जीरो है, अबव जीरो मतलब ऊपर 10। अब यहाँ पर हर बार 2-2 कम हो रहा है, तो हम 10 से सीधा जंप करेंगे 8 पे, 8 से जंप करेंगे हम 6 पे, हर घंटे ही हो रहा है, 6 से करेंगे 4 पे। तो देखिएगा 2 डिग्री हर बार कम हो रहा है, इसलिए देखिए जंप जो है 2-2 डिग्री में हो रहा है। अब ये 2-2 डिग्री में हो रहा है, तो द टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री, यानी कि हर आधे घंटे में 1 डिग्री कम होता है, हर आधे घंटे में 1 डिग्री। तो 18 डिग्री कम होने में, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि ये 18 या 8 डिग्री जो उत्तर है, वैसे ये 18 डिग्री है। तो 18 डिग्री में कितना लगेगा, 1 डिग्री में एक टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री, हर आधे घंटे में ये 1 डिग्री कम होगा। तो 18 डिग्री कम होने में कितना समय लगेगा, बस हाफ को 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 हो गया। और टोटल टाइम 12 नून से शुरू हुआ था, 9 घंटे लग गए, तो 12 + 9 21 घंटे, 21 घंटे यानी 21 आवर्स, 21 आवर्स, मतलब 12 बजे से चले तो 1 2 3 4 करके देखिए कितना बच गया, रात के 9 बज गए ना, 21 आवर्स से 24 आवर्स में ले रहा हूँ मैं, तो 9 शाम के 9 बजे, तो शाम के 9 बजे टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री बिलो जीरो। और ये क्या हुआ, 10 यहाँ से अगर इस तरीके से नंबर लाइन से हम देखें, ये पूरा यहाँ से आपसे 10 और नीचे गए आप 8, तो 18, कुल मिला के 18, ये 18 80, तो ये भी बात हो गई हमारी 18, ये दिस इज 80। अब क्वेश्चन 6 में आ गए हैं, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, +3 मिलता है सही के लिए, -2 मिलता है इनकरेक्ट आंसर के लिए, और अगर कोई अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, मिलता है। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मार्क है एक करेक्ट के लिए 3, अब कितने राधिका ने किए, 12 करेक्ट आंसर किए, तो 3 × 12, यानी कि राधिका ने 36 मार्क्स 36 मार्क्स स्कोर किए, और सही करने पर। लेकिन इन्होंने ये कहा क्वेश्चन में कि राधिका ने तो 20 ही स्कोर किए, इसका मतलब अगर 20 को 36 से माइनस करें, यानी कि 16 मार्क्स जो है इन्होंने पाए हैं ऐसे, जब इन्होंने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। तो 16 के लिए कितने इनकरेक्ट किए होंगे, -16 को, क्योंकि -16 वैल्यू आई है, डिक्रीमेंट हो रहा है, -20 - 36 किया, कम, इतने कम हुआ है। और -2 यहाँ पर आपके पास है, -10 16 को जो 36 से डिवीजन डिफरेंस आया, उसको आप 2 से -2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 8 आ जाएगा। इसी तरीके से मोहिनी -5 स्कोर किया मोहिनी ने, और उनके जो करेक्ट आंसर थे वो 7। तो ऐसा क्या हुआ कि उनके -7 हुए, तो इनकरेक्ट आपको बताना है कितने इनकरेक्ट उन्होंने किए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, और क्योंकि मोहिनी ने 7 करेक्ट आंसर किए, तो 7 या 21, 7 3 21 मोहिनी के ने पाए 21 मार्क्स सही करने पर। लेकिन मोहिनी का स्कोर तो -5 है, तो इसको माइनस कर दीजिए, -5 एक्चुअल स्कोर से जो ये वाला स्कोर है वो -2 था, -5 से -21 कर दीजिए, -5 और -21 करेंगे तो -26, ठीक। लेकिन नो मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, जो नो मार्क्स गिवन फॉर वन इनकरेक्ट आंसर, -2 है, इसे क्वेश्चन बताया गया है कि -2, -26 इसको डिवाइड बाय -2 कर दीजिए, ये समझ में आ जाएगा कि कितने इन्होंने इनकरेक्ट आंसर किए, -2 मिलता है इनकरेक्ट, तो -26 को डिवाइड बाय -2 कर दीजिए, 13 आ जाएगा। इसका मतलब वो ये 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7 पे आ गए हैं, एक एलिवेटर है, डिसेंड्स इनटू माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 m/min। एलिवेटर यानी कि होता है कि जो ऊपर से नीचे बिल्डिंग में आपको ले जाती है जो डिवाइस या इक्विपमेंट, उसे हम एलिवेटर कहते हैं, और ये इस रेट से डिसेंड यानी कि नीचे आना होता है।
If the descent starts from 10 मीटर above the ground, descent start होता है 10 मीटर ग्राउंड के ऊपर से. How long will it take to reach -350 मीटर? अब यहाँ पर क्या है, ये जो माइन शाफ्ट है, माइनिंग मतलब जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जा रहे हैं, तो -350 से उसके लिए कितना समय लगेगा? ऊपर है कितने 10, नीचे जाना है 350, तो बहुत लंबा खींचना पड़ेगा 350, यहाँ तक पहुंचने में कितना इनको लगेगा? तो अपोजिट है तो हम 10 को तो प्लस मान लेते हैं, 350 को, ये 350 को हम -350 मान लेते हैं. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? ये 10 यहाँ का, 350 यहाँ का, दोनों जोड़ दीजिए या नहीं, या जोड़ दीजिए या फिर 10 को माइनस कर दीजिए -350, तो आपका 360 आ जाएगा. और टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 6 मीटर, यहाँ पे बोला ना 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में, पर मिनट मतलब होता है पर कोई भी चीज पर अगर दी हुई है, इसका मतलब वो उस मिनट में, उस सेकंड में, उस घंटे में इतना चीज चल रही है. तो 1 मिनट में 6 मीटर चलती है, तो 1 मिनट 6 मीटर चलती है 1 मिनट में. 1 मीटर कितनी चलेगी? 1/6, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 1/6 मिनट में. तो 360 मीटर में क्या चले, कितने चलेगी? 1/6 × 360, बस इतना मल्टीप्लाई. तो 60 मिनट आ गया, 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, और ये 1 घंटा लगेगा इसको पूरा नीचे. ये बात हो गई आपके एक्सरसाइज 1.4 की एनसीईआरटी सीबीएसई. बहुत शुक्रिया.